वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज है 14 अप्रैल। तो आज भारत में दिखाएंगे क्या हो रहा है। देश में जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया और विधायक के विचार विधायक जी का स्वागत करने के लिए अजय रतन को मैं आमंत्रित करता हूं। और उस समय देश बहुत पीछे था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस प्रतिभा के धनी थे वो किसी से रुक नहीं पाए। उन्होंने नूह में जन्म लेने के बाद इस देश में जो कुरीतियां थी उनके विरोध में खड़े होकर एक मजबूती से पूरे देश की दिशा और दशा बदलने का एक लक्ष्य लेकर काम किया। और इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा को देते हुए कहा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम विकसित नहीं होंगे। और उन्होंने अपने जीवन को मजबूती से तपाते हुए मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। और लंदन से जब पढ़ के आए तो यहाँ पर हमारा देश आजाद होने के समय पर था, तो देश में कैसे सबको समान न्याय मिले, कैसे हर व्यक्ति को, बड़े और छोटे को पहले वोट देने का अधिकार होता था, उसकी अलग अलग कीमत होती थी। लेकिन बाबा साहब ने एक समान सभी के वोट की कीमत के लिए संविधान का निर्माण किया। और उसमें चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, पहले बड़े जमींदारों के वोट गिने जाते थे, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाने का काम किया तो उन्होंने अमीर गरीब सबके वोट की एक कीमत करके हमको आज जो मौलिक अधिकार मिले हैं इस संविधान में, वो देन बाबा साहब किसी ने नहीं दिया। देने का काम जब आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया मोदी जी ने उनको भारत रत्न देने का काम। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की कुर्बानी दे, उनकी शहादत, उनके बलिदान को देश कभी भूलेगा नहीं। उनके नूह में जहां जन्म हुआ उस स्थान पे हजारों करोड़ रुपए लगा के बाबा साहब का वहां पर एक स्मारक बनाया। जहां दिल्ली में पढ़ाई हुई, जहां रहकर पढ़े थे, एक अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय अम्बेडकर संस्थान बनाने का काम हजारों करोड़ आदरणीय मोदी जी ने किया। दिल्ली में, बंबई में भी जहां वो पढ़े थे, उस मकान को खरीद कर बाबा साहब के नाम पर करने का काम मोदी जी ने किया। और इंग्लैंड में जहां रहकर वो किराए के मकान में पढ़ते थे, वहां भी आदरणीय मोदी जी ने उस मकान को खरीद कर हजारों करोड़ रुपए लगाकर वहां भी बाबा साहब की यादों को संजोने के लिए एक ऑडिटोरियम बनाने का काम पहली बार किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय मोदी जी ने किया। और उन पांचों स्थान को जहां बाबा साहब का जीवन बीता था उनको पंच तीर्थ का नाम। एक पंच तीर्थ, आप जानते होंगे तीर्थ हम लोग किसको कहते हैं। उन 5 स्थानों को आदरणीय मोदी जी ने पंच तीर्थ का नाम देकर उनके सारे विकास की जिम्मेवारी सरकार ने ली। और उन 5 स्थान को आज बड़े आदरणीय पूजनीय ढंग से हम लोग उनको देखने जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बार बाबा साहब के बारे में जो बातें सामने आई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हेलो, सभी लोगों को मिठाई की व्यवस्था है, कृपया अपनी जगह पर बैठे रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें जिससे मिठाई वितरण में आसानी हो सके।